नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया है। झारखंड की 81 सीटों में से बीजेपी 68 यानी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी की सीटें उसने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी है और 68 में से 66 सीटों पर बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, इसकी घोषणा रांची में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बाबूलाल मरांडी ने की। लेकिन खबरदार, अगर विरोधी दल के किसी नेता ने बीजेपी पर परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगाया तो इसलिए कि बीजेपी ने किसी की बहू, किसी के बेटा, किसी नेता की पत्नी को टिकट दिया है। पर खबरदार, बीजेपी को परिवारवादी पार्टी नहीं कहने का। बीजेपी दूध की धुली हुई है। जो लोग बीजेपी को परिवारवादी कहते हैं गलत लोग हैं। ये सारे के सारे लोग जिन्हें बीजेपी ने टिकट दी है, उनका योगदान है पार्टी में। उन्होंने पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया है। फिर आप कैसे कहेंगे कि बीजेपी परिवारवादी पार्टी है? भाई, अगर कोई नेता का बेटा या नेता की पत्नी पार्टी के लिए काम करता है और अपने बलबूते, अपनी मेहनत से टिकट पाता है, तो परिवारवाद कहां से आ गया? भाई, ऐसा ही कहा था मोदी जी ने। लेकिन अब कुछ उदाहरण देता हूं, सुनिए। बीजेपी ने टिकट जमशेदपुर पूर्वी से टिकट दिया है पूर्णिमा दास साहू को। पूर्णिमा दास साहू जमशेदपुर पूर्व से बीजेपी की कैंडिडेट। इनकी योग्यता यह है कि ये उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू हैं। पार्टी के लिए इनका यही योगदान है। बाकी पार्टी के लिए इनका कोई योगदान नहीं है। लेकिन खबरदार, अगर किसी ने बीजेपी को परिवारवादी पार्टी कहने की जुर्रत कर दी। एक तो यह हो गया। अब बगल की सीट आइए। सीट का नाम है पोटका। वहां से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है मीरा मुंडा को, श्रीमती मीरा मुंडा। इनकी योग्यता जानिए। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की श्रीमती हैं, पत्नी हैं, बीवी हैं। क्या यह कम योगदान है? इनको बीजेपी ने पोटकाट से उम्मीदवार बनाया है। खबरदार, फिर भी बीजेपी को परिवारवादी पार्टी नहीं कहना है। बीजेपी ने घाटशिला से कैंडिडेट बनाया है बाबूलाल सोरेन को। बाबूलाल सोरेन का बीजेपी में क्या योगदान है? योगदान यह है कि यह अभी अभी 2-3 माह पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं और उन मुख्यमंत्री का नाम है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन के सुपुत्र बाबूलाल सोरेन को बीजेपी ने घाटशिला से कैंडिडेट बनाया है और बगल की सीट सरायकेला से खुद चंपई सोरेन बीजेपी के कैंडिडेट हैं। लेकिन खबरदार, बीजेपी को परिवारवादी पार्टी कहने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी ने जगन्नाथपुर से गीता कोरा को कैंडिडेट बनाया है। गीता कोरा लोकसभा का चुनाव हार गई थी। कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, फिर भी लोकसभा का चुनाव हार गई। और इनकी योग्यता यह है कि ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा की श्रीमती जी हैं, पत्नी हैं, बीवी हैं। लेकिन खबरदार, बीजेपी को परिवारवादी पार्टी कहने की आवश्यकता नहीं है। और जानेंगे, बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है सिंदरी से
श्रीमती तारा देवी को। इनकी योग्यता यह है कि इनके पति सिंदरी से निवर्तमान एमएलए हैं, बहुत बीमार हैं, पार्टी का कार्य करते हुए बीमार हो गए थे, 4 साल से अस्पताल में हैं। अब चूंकि इनके पति बीमार हैं, अस्पताल में हैं, तो पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया। लेकिन खबरदार, बीजेपी को परिवारवादी पार्टी कहने की जरूरत विरोधी दल नहीं करेंगे। परिवारवादी पार्टी तो हेमंत सोरेन है, जिसने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को टिकट दिया। परिवारवादी पार्टी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जो अपने भाई बसंत सोरेन को टिकट देगा। बीजेपी परिवारवादी पार्टी नहीं है। ये तो मैंने 5 नाम लिए। अगर आप 66 कैंडिडेट्स की लिस्ट को बारीकी से देखें तो 5 और हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा। और खबरदार, किसी ने अगर बीजेपी को परिवारवादी पार्टी कहा, बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, वहां कार्यकर्ताओं का सम्मान है, मेहनत को तवज्जो दी जाती है। जो पार्टी के लिए पसीना बहाता है वही वहां टिकट पाता है, जो पार्टी के लिए दरी बिछाता है वही वहां टिकट पाता है। पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, क्योंकि पूर्वी जमशेदपुर में पूर्णिमा दास साहू से कोई योग्य कैंडिडेट नहीं था, पोटका में मीरा मुंडा से कोई योग्य कैंडिडेट नहीं था, घाटशिला में बाबूलाल सोरेन से कोई योग्य कैंडिडेट नहीं था। खबरदार, बीजेपी को परिवारवादी पार्टी नहीं कहने का। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।